बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इससे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस, आफ्टर दैट क्रेब्स साइकिल को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पोर्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप ये समझ लें कि ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप होता है। इसके बाद बस एक प्रोसेस रह जाता है जिससे केमियोस्मोसिस कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उस इनर मेम्ब्रेन में ये प्रोसेस मौजूद होता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो जैसा कि ये आपके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये उसकी इनर मेम्ब्रेन है। आप देखें इनर मेम्ब्रेन ने फोल्ड होके ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाई, इन्हें नाम दिया हमने क्रिस्टी। अब ये जो क्रिस्टी की मेम्ब्रेन है इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं और इलेक्ट्रॉन को आगे डोनेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे, रिडक्शन आगे दे देंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन को कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ये जो इनर मेम्ब्रेन है जो कि क्रिस्टी की फॉर्म में है, दिस क्रिस्टी इनक्रेडिबली इंक्रीज द सरफेस एरिया। फिर अगेन हम वही बात करते हैं कि स्ट्रक्चर फिट्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी फंक्शन के लिहाज से ये स्ट्रक्चर बेहतरीन बन चुका है। अब इस इनर मेम्ब्रेन में ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अब अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंप्लीट प्रोसेस को देखें, तो आपने जो फूड इनटेक की थी उस फूड में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, FAD NADH में हमने डाल दिया। फिर ये NADH जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा। NADH के निकले हुए इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो सबसे पहली प्रोटीन रिसीव करेगी वो है FMN। FMN एक फ्लेवोप्रोटीन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की फर्स्ट प्रोटीन है, फ्लेवोप्रोटीन कहते हैं। इसे फ्लेवोप्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसलिए इसको फ्लेवोप्रोटीन कहा। ये अपने इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर करेगी FES के पास। FES इज अ आयरन सल्फर प्रोटीन इन विच आयरन and sulfur both are tightly bounded. After that, electron move to the Q mean ubiquinone. Q का मतलब है ubiquinone. ubiquinone, ठीक है। अब इस पूरी चेन में ये जो यूबिक्विनोन है ये वाहिद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये वाहिद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो प्रोटीन पर मुश्तमिल नहीं है। इसकी नेचर लिपिड पर है। क्यों? इसके बाद आगे एक सीरीज है जो कि साइटोक्रोम पर मुश्तमिल है। ये आगे एक सीरीज है जो कि ये साइटोक्रोम पर मुश्तमिल है। साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। ठीक है, अब ये साइटोक्रोम एक प्रोटीन है। ठीक है, साइटोक्रोम एक ऐसी प्रोटीन है कि जिसका प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम ग्रुप कहलाता है। इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये हीम ग्रुप है। ये हीम वही ग्रुप है जिसमें सेंट्रल एटम आयरन होता है। ठीक है, ये हीम ग्रुप हीमोग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है RBC में मौजूद होती है, सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पे आता है, इसमें सेंट्रल एटम आयरन मौजूद होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अब इसमें साइटोक्रोम B, C1, C, A, A3 तक मूव करते हैं। फिर दूसरी बात आप देखें
कि ये जो मैंने चेन बनाई है, इस चेन में ये एक लाइन देखें, ये लाइन एनर्जी लेवल को इंडिकेट कर रही है, एनर्जी लेवल। फिर इलेक्ट्रॉन्स को देखें आप, इलेक्ट्रॉन ऐसे सीक्वेंस में नीचे की जानिब आ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन नीचे की जानिब आ रहे हैं, इट मीन वो अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं। इनकी एनर्जी जो निकलती है, इसको एक मैनेजेबल वे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसको मैनेजेबल वे में एक्सेप्ट करती है और उससे फिर आगे एटीपी बनवाती है। ठीक है, तो इस पूरे सीक्वेंस में टोटल एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं, 3 ATP। एक ATP इस पोजीशन पे बनेगा, दूसरा साइटोक्रोम वाली पोजीशन पे बनेगा और तीसरा लास्ट में बनेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आते हैं, अब यहां पे ये मॉलिक्यूलर, यहां पे ये हाफ O2 लिखा हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है ये एटॉमिक ऑक्सीजन है, जो कि एटॉमिक ऑक्सीजन है। ठीक है, ये यहां पे 2 ऑक्सीजन के एटमों से कंबाइन करेगा, इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन के एटम से, फिर 2 हाइड्रोजन आएंगे। ये रिएक्शन ऐसे होगा, 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आएंगे सॉल्यूशन से, साइटोसोल से, मैट्रिक्स से, ये हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इनसे बन जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये लास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, ये लास्ट रिएक्शन होगा। तो इस तरह एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं। फिर दूसरा मॉलिक्यूल है FADH2। इसको आप देखें, NADH से कंपेयर करें, ये NADH है, ये FADH है, ये थोड़ा लोअर एनर्जी लेवल पे है, इसका एनर्जी लेवल उससे नीचे है। तो फिर जो एक FADH2 होगा, ये 2 ATP प्रोड्यूस करेगा, ये 2 ATP बनाता है, क्योंकि वो लोअर एनर्जी लेवल पे मौजूद है। ठीक है, तो ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस है। और अहम बात ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एक एक्सेप्ट करता है तो दूसरा उसको फिर आगे डोनेट कर देता है। तो असल में ये जो ATP हमने दिखाए हैं, ये यहां पे ATP नहीं बन रहे होते, इन ATP की सेंसेस का एक और प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम केमियोस्मोसिस का नाम देते हैं।